नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ीनत सिद्दीकी। आज के दिन की शुरुआत सियासत की बड़ी हलचल से हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे ओम प्रकाश राजभर अचानक यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर पहुंच गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या राजभर 2022 में फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे और क्या ओवैसी को यूपी के रण में अकेले उतरना पड़ेगा। कांग्रेस को दोनों की मुलाकात पसंद नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि बीजेपी किसी से भी मुलाकात कर ले, 2022 में तो हमारी ही सरकार बनेगी, साइकिल ही चलेगी। सियासत में संभावनाओं पर कभी विराम नहीं लगता। इसी फॉर्मूले पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष सुबह यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर मिलने पहुंच गए, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर 2022 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं व्यक्तिगत, सत्ता किसी की हो तो नेता तो एक होते हैं, सत्ता किसी की हो नेता एक होते हैं। जब नेताओं का काम पड़ता है तो नेता से मिल के काम करा लेते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात में क्या चुनाव को लेके भी बातचीत हुई? चुनाव रणनीति ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, और इनका बड़ा हमारे ऊपर कृपा रहती है, और कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ। क्या ये मान लिया जाए कि थोड़ी जो नफरत थी, नाराजगी थी, वो थोड़ी बर्फ पिघल गई है, अब बातचीत के तौर पर मुलाकातें होनी शुरू हो गई? मंच पे जब होता है कोई विरोधी पार्टी वाला तो पार्टियों के खिलाफत तो शुरू करता है, तब तो वहाँ तो नफरत रहती ही है, लेकिन कमरे में तो भाईचारा हो जाता है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि राजभर जल्द ही बीजेपी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। देखिए, राजनीति में संभावनाओं की बात होती है। राजनीति में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसको झुठलाया जा सकता है। तो ये राजनीति में किसी चीज़ की संभावना है। उधर समाजवादी पार्टी ने दोनों की मुलाकात पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, 2022 में तो 22 साइकिल ही आएगी। वहीं कांग्रेस को ये मुलाकात रास नहीं आ रही है। सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी विश्वसनीयता को खोना किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। जिन जगहों को छोड़ चुके, अगर कोई मुलाकात निजी है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मुलाकातें कहीं न कहीं इन सारे दलों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। दरअसल राजभर ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ संयुक्त भागीदारी मोर्चा बनाया, जिसके तहत दोनों नेता कई जगह साथ में नजर भी आ चुके हैं। राजभर की पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ चुकी थी, जिसके बाद OP राजभर योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। कुछ मतभेद बताकर राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राजभर आज की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट ही बता रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि यूपी में करीब 38% OBC वोटर हैं, जिस पर हर पार्टी की पैनी नजर है। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें बताते हुए कहा है कि ये मांगे मानी गई तो वो बीजेपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। सुनिए जरा शर्तें। देखिए, देश में पिछड़ों की आबादी 52% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का CM होना चाहिए, पहला काम। और फ्रंट पे आकर के जो पार्टियां हैं वो ये बात कहें कि पिछड़ी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर जब से राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया 1981 से लेकर अभी तक इतने पाले बदल चुके हैं कि अब ये सवाल हो रहा है आज की मीटिंग के बाद कि क्या वापस बीजेपी में ही जाएंगे। अरुण राजभर जी प्रवक्ता है SBSP हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन हमारे साथ अध्यक्ष AIMIM यूथ के हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरुण राजभर जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, सुबह तो ये कहा गया कि भाई ये शिष्टाचार मुलाकात है, नेता तो एक ही होते हैं, एक कमरे में जब आते हैं तो सारे मतभेद भूल जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो मुलाकात हुई ये कैसे शिष्टाचार मुलाकात जो 1 घंटे चलती है, और अगर कुछ और बात हुई है तो वो क्या बात हुई है? देखिए, इस मामले का अगर आप लोग अपने नजरिए से देखेंगे तो राजनीतिक अलग
देखा जाएगा कि 2022 की परिदृश्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बेशक भाजपा अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र जी से मिले हैं। अब वो किस वजह से मिले हैं, यह बातें आप लोगों को बताना, हमने इस बात को समझा है, माननीय जी ने बता दिया है कि ये एक शिष्टाचार और निजी मुलाकात थी। इसमें राजनीतिक मायने, दया शंकर सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं, पुराने सहयोगी हैं और हमारे जिले बलिया के रहने वाले, और वो हमसे लगभग 10 साल से हमारे संपर्क में और एक अच्छा संबंध निभा रहे हैं। अब उनका ये ख्वाहिश था कि आज हम लोग, हमारे कुछ मामले उनके थे, उस संबंध में वो मिलना चाह रहे थे, तो हमको लेकर के चले गए वहां कि चलिए आप कह देंगे तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। उस संबंध में मुलाकात हुई। मुलाकात का मायने गठबंधन नहीं। राजभर जी, मैं आपको बताती हूँ मुलाकात में क्या बात हुई। सुनिए, आपने दया शंकर सिंह जी का जिक्र किया, तो मैं बता दूं, उनसे जब सवाल जवाब हुए मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर वापस से बीजेपी में आ जाए। ये बात हुई, आप स्वीकार कीजिए अगर आप वापस जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अगर हमको अलग गठबंधन करना होता तो हम अलग क्यों होते? हम एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 8 सदस्य, हम इस्तीफा क्यों देते? हम सामाजिक न्याय समिति नहीं, इसीलिए तो मैं एक सवाल और आपसे करती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि सेंटर में हमने देखा कैबिनेट में चेंज हुआ, कहा गया अब की बार ओबीसी सरकार, तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया। मेडिकल की सीट्स को लेकर जो भी बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया, तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपको लगा कि किसी और पार्टी के साथ तो मलाई नहीं मिल सकती, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि भाई ओम प्रकाश राजभर उधर ही जाते हैं जहां मलाई की संभावना होती है। ये आप लोग मलाई के चक्कर में हमेशा रहते हैं, इस नाते हर जगह मलाई दिखती है। सुबह 8 बजे मीटिंग आप कर रहे हैं, शिष्टाचार मीटिंग 1 घंटे तक, और आप हम भी प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी कंडीशन हो सकती है। आलोक अवस्थी जी, हमारी बात 1 मिनट होने जा। मैं आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात तैयार रखिए। आलोक अवस्थी जी, ये जो 1 घंटे की मुलाकात हुई है, अब आप भी बता दीजिए क्या बात हुई है। देखिए जीनत जी, राजनीतिक क्षेत्र में तमाम राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं और विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी मिलते हैं। आज की बैठक एक शिष्टाचार भेंट थी। राजभर जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी के पास अपने शिष्टाचार भेंट के लिए आए थे और इस पर ही कोई कयास लगाने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। विभिन्न दलों के नेता आते रहते हैं, उनमें से आज राजभर जी भी एक पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। इतना जितना आप सरल शब्दों में बोल रहे हैं, सीधा सा क्या इतना सीधा है? आप 2017 में 8 सीटें देते हैं, वो 4 जीतते हैं, वो मंत्री बनते हैं, उसके बाद जो वो डिमांड्स रखते हैं बड़ी, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, 12 ऐसे बड़े विषय हैं जिसमें उन्होंने पूरी सरकार को परेशान करके रखा 2 साल में। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, ये कहा जा रहा है कि राजभर समाज का वोट और पूर्वांचल में जिस तरह से स्पेसिफिक कुछ सीटों पर उनका दबदबा है, ये जरूरत महसूस हो रही है कि भाई सबको साथ लेके चलना है। देखिए, ये बात सही है कि 2017 में राजभर जी हमारे गठबंधन के सदस्य थे और हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब किन्हीं कारणोंवश वो हमसे अलग भी हुए, ये भी सत्य है। और मेरा साफ कहना है कि हम तो सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बराबर उत्तर प्रदेश में समान विचारधारा के लोगों को लेकर के चल रहे हैं। हमारा काम है कि गरीब जनता का, गरीब कल्याण की सेवाएं कैसे जनता तक पहुंचे, उसमें हम बराबर काम में लगे हुए हैं। और राजभर समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। शकलदीप राजभर हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे हैं और अनिल राजभर जी सरकार में मंत्री हैं, लगातार वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक लेकिन वो अनदेखी का आरोप लगाते रहे और नाराज हो गए और बाहर हो गए। उनकी मांगे, मैं पूरी लिस्ट बताऊं, पूर्वांचल अलग राज्य बन जाए, अलग से उनको कार्यालय मिल जाए लखनऊ में, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके मंत्री और बनाए जाएं, उन्हें सेंटर में लाया जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, बड़ी सारी मांगे थी उनकी। आप लोगों ने नहीं मानी, बाहर आ गए थे। मैं इसलिए आपसे स्पष्ट पूछ रही थी कि वापस आ रहे हैं कि आप ही कुछ बता दीजिए। खैर, आप 90 तुला शब्दों में बात करें। धर्मेंद्र यादव जी, जिस तरह से हमने हाल फिलहाल में पूरी एक्सरसाइज देखी, अब जो आज मीटिंग हुई है, मेरा एक स्पष्ट सा सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से भी संपर्क किया था क्या? पिछले दिनों अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा में था कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मैंने गठबंधन करके देख लिया, अनुभव अच्छा नहीं रहा, छोटे दलों के साथ हमारा रास्ता खुला हुआ है, स्वीकार है। तो क्या पहले लपक लिया बीजेपी ने? नहीं जीनत जी, पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है
कि हमारी पार्टी 2022 का चुनाव छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेगी, और इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि हम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको और जमीनी लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और अगर हम अकेले भी लड़ें तो 2022 में हमारी 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी। छोटे छोटे दलों को साथ लेने का मतलब यह है कि कम से कम जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लोग हैं, हम हर किसी को अपनी सरकार में भागीदारी दे सकें ताकि सरकार की योजनाओं में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें। तो ये हमारी योजना है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन अब तो राजभर की भी जो मांगे हैं भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उनकी वो आवाज़ बन रहे हैं, उनका कहना है, और इन सारे मुद्दों को लेकर वो समझौते का भी जिक्र करें। फिर एक सीएम जो है दलित बने। मैं इस पर आलोक अवस्थी जी से ज़रूर सवाल लूँगी। आदिल हुसैन जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तस्वीर जो चर्चा में रही ओवैसी साहब की रही, और पूर्वांचल का बड़ा नाम बनने की कोशिश की, हम 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा था, जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, और ये क्या हो गया? अभी राजभर साहब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। रुकना चाहिए, मीडिया को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और बीजेपी जो नैतिकता और अलायंस की बात करती है, तो बीजेपी तो यूज एंड थ्रो आज से नहीं, बहुत पहले से कर रही। पीडीपी आपने देखा, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, कश्मीर में फिर उन लोगों को नजरबंद किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल चला गया, बेनीवाल जी राजस्थान में चले गए, शिवसेना महाराष्ट्र में चली गई, बोडो फ्रंट चला गया आसाम में, जदयू चला गया था बिहार में, झारखंड में जिनसे अलायंस था जेएमएम वो चला गया। तो बीजेपी को तो यूज एंड थ्रो का आप बीजेपी की बात करें, मैं ओम प्रकाश राजभर का चिट्ठा आपको बताती हूँ, सुनिए। बीजेपी को छोड़िए, मैं आपको ओम प्रकाश राजभर का चिट्ठा बताती हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए आदिल जी, मेरी बात सुनिए। सुनिए, बीएसपी के साथ जाते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, अपना दल के साथ जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, कौमी एकता के साथ जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, फिर आपसे मीटिंग करते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक अफवाह उड़ाते हैं, जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई अरविंद केजरीवाल मिलने वाले हैं, फिर आम आदमी पार्टी कन्नी काटती है। आप लोगों के साथ मीटिंग ओवैसी साहब के साथ कई मंच साझे किए, और वो ये कह रहे हैं, एक मेरी बात अब जो है वो ध्यान से सुनिएगा, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली, मैं इसे स्पष्ट बोल दे रही हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा नहीं है। यानी कि आपको ओम प्रकाश राजभर का स्टाइल 1981 से लेकर अभी तक का समझ नहीं आया। आप बीजेपी को छोड़िए, आप ये देखिए आप किसके साथ जाने वाले थे। क्या सुबह जो तस्वीरें आई हैं उससे आपको बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? नॉर्मल है। तो राजभर साहब के साथ बिहार इलेक्शन भी हम लोग अलायंस में लड़े हैं, बसपा भी अलायंस में थी, उपेंद्र कुशवाहा जी अलायंस में थे, देवेंद्र यादव साहब के साथ जनता दल। अब आप बिहार की जब बात करें तो मैं आपको बता दूं, बिहार में ओम प्रकाश राजभर का परफॉर्मेंस भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको वो बता, 1% वोट नहीं मिले उन्हें 2004 से लेके मैं अभी तक वो जहां जहां चुनाव लड़े, मैं आपको पूरा वोट परसेंटेज बता देती हूँ, 1% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। आप ये तो देखिए, जो तस्वीरें आई, मुझे ये बताइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? सुबह जो तस्वीरें आई, जो चर्चा हो रही है आज, बीजेपी पूरी ताकत केरला में लगा दी, तमिलनाडु में लगा दी, उसका भी तो परफॉर्मेंस कीजिए। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना है ना। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में 19%, 81% की बात करते हैं। मेरी बात सुनिए सर, सवाल पे, टॉपिक पे रहे। केरला बाद में चले जाएंगे, किसी और स्टेट बाद में चले जाएंगे, बिहार के इलेक्शंस हो गए। आप मेरी बात सुनिए आदिल जी, मेरी बात सुनिए और मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ओवैसी साहब 19%, 81% का जिक्र करते हैं, ये जो तस्वीर सुबह आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, कोई, उन्होंने, राजभर साहब ने ये भी तो कहा कि मेरी ऐसे ही मुलाकात थी, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पीसीआर से वो ये बाइट दोबारा से सुना दे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, कि अगर कोई दलित सीएम बनता है तो विचार किया जाएगा। उन्होंने ये बात कही है, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? सुन लीजिए। हाँ, वो भी आपको हम सुनाएंगे। आप मुझे, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? सुनिए, पहले तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी यानी बोल रही है कि योगी आदित्यनाथ पे दम नहीं है कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ सके। ये बात भी तो बोलिए कि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो कोविड क्राइसिस में उनका जो फेलियर रहा, जो गंगा में लाश बही, जो महंगाई बढ़ गया, जो बनारस बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ की बात करने वाले जो एक के बात करने वाली पार्टी है, ये अनावश्यक जो है बातों को बोल दे, स्टेट्स में जो है नेता जो है क्या करते हैं, जवाब दीजिए।
बीजेपी योगी आदित्यनाथ की चेहरा पे नहीं जीत रही है ना, तब दूसरा नाम आ रहा है। आप क्यों भाग रहे हैं सवाल से? मेरा सवाल क्या है सुबह की तस्वीर को पार्टी लेकर? है, ये एक धर्म विशेष के विषय में बात करने वाली पार्टी रही है, और जिस तरीके के उनके नेता यहाँ पर जो ये बकवास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने क्या कहा? उनकी पार्टी ने जो है आज जो है वो एक धर्म विशेष की बात करती है, सबको लेकर चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भावना से हम हर वर्ग हर धर्म को लेकर चल रहे हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हम बराबर दे रहे हैं, चाहे जो है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख सरकारी आवास दिया, सभी वर्गों को दिए हैं। हमने जिस तरीके से 23 लाख श्रमिकों को हम 1000 रुपया प्रतिमाह दे रहे हैं, सभी वर्गों को दे रहे हैं। हम 15 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं वो हम जात पात के धर्म देख के नहीं दे रहे हैं, सभी गरीबों को दे रहे हैं। जो शौचालय दिए हैं 2 करोड़ 61 लाख रुपए सभी को दिए हैं, और जो हमने 40 लाख घरों में जो रोशनी ठीक है, एक एक करके बात करिए क्योंकि बात फिर जो हो रही है वो जा नहीं पाएगी। मेरा एक क्लियर सा सवाल है आदिल जी, अपना ज्ञान अपने पास रखे, भारतीय जनता पार्टी के पीछे। आदिल जी मेरा आपसे सवाल है, आलोक जी मैं आपके पास आती हूँ, मेरा आपसे सवाल है स्पष्ट सा, लगातार बोल रहे हैं, स्पष्ट सा सवाल है। 1 मिनट आलोक जी, जो सुबह चर्चा हुई है उसके बाद क्या कोई फर्क नहीं पड़ता AIMIM को? आप जो 100 सीटों पर लड़ने की बातें कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरी मजबूती से चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे, और अभी तक हम प्रगतिशील मोर्चा के हैं। जब तक नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट राजभर साहब की तरफ से आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। MIM अभी जहां MIM पूरे जो गाजियाबाद से गाजीपुर तक मेरा संगठन है, चाहे मुरादाबाद है, संभल है, बिजनौर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, हर जगह मजबूत है। इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमने जिन बात किया हम उनके साथ मिलके अभी हैं, अभी तक जो उनका स्टैंड और मेरा स्टैंड, हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे। और जो कालीदास मार्ग में जो साहब बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। नहीं वो उसकी चिंता आप मत कीजिए अरुण राजभर जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो बाकी चीजें अलग हैं। अरुण राजभर जी, या हम, क्योंकि ये कहा गया ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि ये शर्तें हैं, इसे मान लिया जाए तो हम सोचेंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करने वाले हैं, या फिर अंदर खाने सब कुछ तय हो गया है? किस बात का? क्या गठबंधन भाजपा से? आप लोगों का ये मनसा है कि हम भाजपा से जा रहे हैं गठबंधन करने? भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी हमारे रास्ते बंद हैं, अभी भागीदारी। सुनिए, हमारी बात अगर न होने दो तो हमको मत बैठाया करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है आप अपनी बात रखेगा। मैं आपसे एक लाइन में पूछ रही हूँ, आप न्यूज़ 18 के मंच से ये बात कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, कोई आपकी शर्त नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आप यहाँ पे इस मंच से क्लियर कर दीजिए। पहले तो हमारी बात तो सुनिए। वही तो पूछ रही हूँ मैडम, हमारी बात सुनिए। हाँ, हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, और भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल के लोग हैं, और 10 दल के लोग हमारे संगठन का काम हर विधानसभा के 403 पर काम कर रहे हैं। हम मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। हम निःशुल्क बिजली के सवाल पर, निःशुल्क स्वास्थ्य के सवाल पर, पिछड़ों की जातिगत जनगणना जैसे देश में हो रही है, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो पिछड़े वर्गों की भी जातिवार जनगणना कराने के सवाल पर, हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के सवाल पर, हम उत्तर प्रदेश में जो देश की महंगाई की एक समस्या है उसको जनता के बीच में जाकर के हम वोट मांग कर, ठीक है, कहा तो ये भी जा रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा, और शायद यही कोशिश हो रही है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। आलोक अवस्थी जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, अगर ओम प्रकाश राजभर वापस आते हैं, चला दीजिए खबर, मैं आलोक अवस्थी जी, तो क्या उन्हें वापस पार्टी में लिया जाएगा, यानी कि हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि जो उन्होंने मांगे की थी, नहीं होगा। हाल फिलहाल में भी अभी जातिगत जनगणना को लेकर इतना ज्यादा विवाद है, उस पर भी वो कहते हैं कि होनी चाहिए पार्टी। क्या हम देखें आगे, लेकिन भाजपा से नहीं होगा। क्या देखें हम आगे आलोक अवस्थी जी? ये फर्जी बातें मत बताइए चैनल पर कि यह गठबंधन हो, गठबंधन साफ साफ गठबंधन। सर आप मीटिंग करें और हमको मीटिंग बताएं भी नहीं, कमाल है। इस तरह का कोई आप मीटिंग करें और हम उस मीटिंग की बात भी ना करें, और आप मुस्कुरा कर बोले सारे नेता एक हैं, जनता मंच पे तो अलग अलग होते हैं और हम उसकी बात भी ना करें, कमाल है। कोई निजी अपने मसले को लेकर के उनके पास नहीं जा सकता? नहीं निजी क्या सर, 1 घंटे निजी मुलाकात सुबह 8 बजे, कमाल कर रहे हैं आप सर। और जाते किसके साथ है? बीजेपी के उपाध्यक्ष के साथ आप जाते हैं, दयाशंकर सिंह के साथ। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान धरने पर बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के तो कुल मिला के ठीक है, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, किंतु परंतु हो रहा है, शर्तें पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। चर्चाएं तो यही है कि हृदय परिवर्तन हो रहा है काफी हद तक, समय ही ऐसा है, डूबते को तिनके के सहारा का जिक्र हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।